Students, continue reading the chapter The 100 Dresses part first and second. The two girl hurried out of the building. दोनों लड़कियां हैं वो बिल्डिंग से दौड़ करके बाहर आती हैं. बिल्डिंग मीन्स हेयर स्कूल. अप द स्ट्रीट टुवर्ड्स बोगिन्स हाइट, और वो बोगिन्स हाइट वाली जो गली है उसकी तरफ भाग के जाती हैं. द पार्ट ऑफ द टाउन दैट वोर सच ए फॉरबिडिंग एयर ऑन दिस काइंड ऑफ ए नवंबर आफ्टरनून. और वो नवंबर आफ्टरनून का समय था. ठीक है, वो उस बिल्डिंग तक पहुंचने की कोशिश करती हैं. ड्रिजलिंग, ठीक है, वहां पर थोड़ी बूंदाबांदी हो रही थी. डैम्प, गीलापन था. एंड डिसमिसल, लेकिन वो एक प्रकार से निराशा करने वाली जगह थी. वेल एट लीस्ट सेड पैगी ग्रूफली. पैगी ने अंत में कहा, आई नेवर डिड कॉल हर ए फॉरनर और मेक फन ऑफ हर नेम. मैं कभी भी उसको फॉरनर, ठीक है, दूसरे देश का, ठीक है, मैं उसको कभी भी विदेशी नहीं कहूँगी और उसका मजाक नहीं उड़ाऊंगी. आई नेवर थॉट दी शी हैड दी सेंस टू नो वी वर मेकिंग फन ऑफ हर एनीवे. मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि हम उसका मजाक उड़ा रहे हैं, ये बात उसको समझ आ रही होगी. आई थॉट शी वॉज टू डम. ठीक है, मैंने तो सोचा था कि वो एक गूंगी बहरी लड़की है. एंड गी लुक हाउ शी कैन ड्रा. और इस प्रकार की लड़की किस प्रकार से इतना सुंदर ड्राइंग है वो बना सकती है. मैगी कुड से नथिंग. मैगी आगे से कुछ नहीं कह पाई. शी होप वाज दैट दे वुड फाइंड वांदा. वो केवल इसी बात की आशा किए हुए थी कि वो वांदा को ढूंढ सकें. शी वांटेड टू टेल हर दैट दे वर सॉरी दैट दे हैड पिक्ड ऑन हर. वो उसको केवल यही कहना चाहती थी कि वो इस बात के लिए क्षमा प्रार्थी हैं कि उसने उसको चिढ़ाने के लिए चुना. एंड हाउ वंडरफुल द होल स्कूल थॉट शी वॉज. और पूरा स्कूल कैसे सोचता है कि वो बहुत ही अच्छी लड़की है. एंड प्लीज प्लीज नॉट टू मूव अवे. और वो वहां से ना जाए. एंड एवरीबॉडी वुड बी फाइन. और सब लोग हैं वो ठीक हो जाएंगे. शी एंड पैग वुड फाइट एनीबॉडी हु वॉज नॉट नाइस. और वो और पैगी है वो दोनों ही उन बच्चों का विरोध भी करेंगी जो उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेगा. टू गर्ल हरिड ऑन. दोनों लड़कियां हैं वो दौड़ी चली जाती हैं. दे होप टू गेट टू द टॉप ऑफ द हिल बिफोर डार्क. और वो शाम से पहले उस पहाड़ी के ऊपर वो पहुंचना चाहती थी. आई थिंक दैट इज वेयर द प्रोटनस्की लिव सैड मैडी. मैडी ने इशारा करते हुए कहा कि मैं सोचती हूँ कि शायद वहां पर ही प्रोटनस्कीज का परिवार है वो रहता है. तो देखो, दिस इज द गुड यूज ऑफ डायरेक्ट स्पीच. ये डायरेक्ट स्पीच है वो कोमास के अंदर है वो लिखी हुई है. आई हैड टोल्ड यू द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच इन द लास्ट ग्रामर टॉपिक्स. विप्स ऑफ ओल्ड ग्रास स्ट्रक अप हियर एंड देयर अलोंग द पाथवे लाइक थिन किटन्स. और वहाँ पर घास उगी हुई थी और वो ऐसे लग रही थी जैसे कि वो छोटी छोटी बिल्लियाँ हों. किटन्स बिल्ली के बच्चे होते हैं. द हाउस एंड इट्स स्पेयर लिटिल यार्ड लुक शैबी बट क्लीन. घर है, उसका जो आंगन है वो थोड़ा बुरा सा था लेकिन वो साफ सुथरा बना हुआ था. इट रिमाइंडेड मैडी ऑफ वांदाज वन ओल्ड हर फेडेड ब्लू कॉटन ड्रेस शैबी बट क्लीन. और ये वास्तव में मैडी को वांदा की एक ब्लू ड्रेस, ठीक है, विच कलर फेडेड ड्रेस वांदा यूज टू वियर. तो ये क्वेश्चन आ सकता है आपको. तो आंसर विल बी शी यूज टू वियर ब्लू कलर्ड फेडेड कॉटन ड्रेस. तो ये ड्रेस है, ये वांदा को उसकी ब्लू ड्रेस की याद दिला रहा था जो कि थोड़ी गंदी लेकिन साफ सुथरी हुआ करती थी. देयर वॉज नॉट ए साइन ऑफ लाइफ अबाउट द हाउस. जब वो घर पर देखा उन्होंने तो वहां पर किसी के होने का उनको नहीं लग रहा था. पैगी नॉक्ड फिर्मली ऑन द डोर. पैगी ने दरवाजा जोर से खटखटाया. नॉक्ड होता है खटखटाना, एंड फिर्मली जोर से. बट देयर वॉज नो आंसर. लेकिन कोई जवाब नहीं मिला. शी एंड मैगी वेंट अराउंड टू द बैक यार्ड एंड नॉक्ड देयर. वो पीछे, घर के पीछे वाले हिस्से में भी जाती हैं और वहां पर भी नॉक करने की कोशिश की. उन्होंने नॉक किया बट स्टिल वॉज नो आंसर. लेकिन अभी भी उनको कोई भी जवाब है वो नहीं मिला. देर वॉज नो डाउट अबाउट इट द प्रोटनस्कीज वर गॉन. इस बारे में कोई अब शक नहीं रह गया था कि प्रोटनस्कीज का परिवार, वांदा का परिवार है वो वहां से जा चुका है. हाउ कुड दे एवर मेक अमेंड्स. अमेंड्स होता है टू से सॉरी, कि वो अब आगे से कैसे उनसे माफी मांगेंगी. दे टर्न स्लोली एंड मेड देयर वे बैक डाउन द हिल. और वो धीरे धीरे वापस आना शुरू कर देती हैं. वेल एनीवे सेड पैगी
शी हैज़ गॉन नाउ, सो व्हाट कैन वी डू। पैगी ने कहा कि जो भी है वो अब यहाँ से जा चुकी हैं, अब हम क्या कर सकती हैं। बिसाइड व्हेन आई वॉज आस्किंग हर अबाउट ऑल हर ड्रेसेस शी प्रोबेबली वॉज गेटिंग गुड आइडिया फॉर हर ड्राइंग्स। जब मैं उसको ड्रेसेस गेम के तहत मैं उसको चिढ़ाने का प्रयास कर रही थी, शायद उसको नए नए विचार मिल रहे थे अपनी ड्राइंग बनाने के लिए। शी माइट नॉट इवन हैव वॉन द कॉन्टेस्ट अदरवाइज, और अगर ऐसा ना होता तो शायद उसने ये कॉन्टेस्ट है वो जीता भी ना होता। मैडी टर्न दिस आइडिया केयरफुली ओवर इन हर हेड। मैडी ने अपने दिमाग के अंदर ये चीज़ है वो ध्यान से रख ली। एंड इफ़ देयर वर एनीथिंग इन इट शी वुड नॉट हैव टू फील सो बैडली, बट दैट नाइट शी कुड नॉट गेट टू स्लीप। उस रात है वो मैडी है वो सो नहीं पाती। शी थॉट अबाउट वांदा, वो वांदा के बारे में सोचती रही। एंड हर फेडेड ब्लू ड्रेस, और उसकी ब्लू कलर की जो फेडेड ड्रेस है उसके बारे में, फीकी पड़ी हुई ड्रेस है उसके बारे में सोचती रही। एंड द लिटिल हाउस शी हैड लिव्ड इन, और जिस छोटे से घर के अंदर वो रहती थी उसके बारे में वो सोचती रही। एंड शी थॉट ऑफ द ग्रोइंग पिक्चर दोज 100 ड्रेसेस मेड, और वांदा ने किस प्रकार से वो 100 पिक्चर्स हैं वो बनाई थी, ऑल लाइंड अप इन द क्लास, जो कि क्लास के अंदर है वो बच्चों के देखने के लिए टांगी हुई थी। एट लास्ट मैडी सेट अप इन बेड, मैडी है वो अपने बेड में सो नहीं सकी वो, और वो उठकर बैठ जाती है। एंड प्रेस्ड हर फोरहेड टाइट, उसने अपना माथा पकड़ लिया। इन हर हैंड्स एंड रियली थॉट, और फिर वो एक प्रकार से गहराई से सोचने लगी। दिस वॉज द हार्डेस्ट थिंग शी हैड एवर डन, और ये उसके लिए बड़ी ही मुश्किल बात थी। आफ्टर ए लॉन्ग टाइम शी रीच्ड एन इम्पोर्टेंट कंक्लूजन, और बहुत देर के विचार करने के बाद उसने ये निष्कर्ष निकाला। शी वॉज नेवर गोइंग टू स्टैंड बाय एंड से नथिंग अगेन, और आने वाले समय में वो कोई भी बात है ऐसी बात सहन नहीं करेगी। इफ़ शी एवर हर्ड anybody picking on someone because they were funny looking or because they had strange names, she would speak up। उसने ये विचार किया कि अगर आगे से किसी भी बच्चे ने किसी के फनी नेम के कारण चिढ़ाने की कोशिश की तो वो जरूर आगे से बोलेगी। इवन इफ इट मेंट लूजिंग पैगीज फ्रेंडशिप, चाहे उसकी पैगी की फ्रेंडशिप भी चली जाती है, पैगी उससे दोस्ती तोड़ लेती है तो भी चलेगा। शी हैड नो वे ऑफ मेकिंग थिंग्स राइट विद वांदा, अब वो वांदा से कभी भी सही ढंग से बोल नहीं सकती थी। But from now on she would never speak anybody else that unhappy again, और वो आगे से किसी को भी दुखी नहीं करेगी। ठीक है। Now student, we are just coming to the conclusion of the story. Okay, climax is about to come। इसका जो क्लाइमैक्स है इस स्टोरी का, ठीक है, अंत क्या होता है वो आने ही वाला है। and that is going to be very important, वो बड़ा ही important होने जा रहा है। that we will study in the next video. Thanks for listening me and have a nice day.